विद्यालय में पढ़ने जाऊं, सुन ले मेरी माँ। विद्यालय में पढ़ने जाऊं, सुन ले मेरी माँ। पानी तक मुझ पीमे न दे, में नीच वता में जाते कहूँ बातों से दिल की। मेरे बरिया में हिलकी कहूँ बातों से दिल की। मेरे बरिया में हिलकी। 6 दिसंबर की वह काली रात संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में शोक में डूब गई। लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के त्याग बलिदान को नम आंखों से याद किया। ऐसे महामानव को देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा के बिरजापुर अंबेडकर पार्क में शोक श्रद्धांजलि सभा में महिलाओं की संख्या भारी देखने को मिली, जिसमें महिलाओं ने बाबा साहब को गीत संगीत के माध्यम से एवं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के त्याग बलिदान को बताया, किस तरह से कैसे कष्ट झेले थे बाबा साहब ने। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ तस्वीरों से। और इनको पट्टियां भी नसीब नहीं थी। ये जो है क्लास से बाहर इनको पढ़ाया जाता था। ये क्लास से बाहर पढ़ते थे और इनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं मिला जब जा करके, लेकिन ये फिर भी पढ़े क्योंकि इनके अंदर मेहनत थी, लगन थी। उसके बाद ये पढ़े और पढ़ने के बाद में इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो कि शायद जीवन में पूरा बहुजन समाज हासिल नहीं कर सकता है। उसके बाद में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं थूकने पे लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद में जब बाबा साहब ने अपने संघर्षों की शुरुआत करी थी उससे पहले ये व्यक्ति था, ये माहौल था कि अगर हम कहीं थूक देते थे तो हमको वो साफ करना पड़ता था। और अगर कुछ ताकतें इतनी काफिर हो जाया करती थी तो हो सकता है कि वो इस तरह से हमको साफ करना पड़ता था कि शायद अगर आज हम लोग बात भी कर ले उस बारे में हमको वो चाटना भी पड़ जाता था। इस तरह की हालत उस समय थी जिस दौर से बाबा साहब गुजरे हैं। जिस हमको चलने का अधिकार नहीं था, आज मैं देखता हूँ कि हमारे साथ हाईवे बना हुआ है और हमारे घर की जो माता बहनें हैं रात को 9 बजे 10 बजे तक बेखौफ वहां पे टहलने के लिए जाती हैं। लेकिन उस दौर में अगर जब हम निकल जाया करते थे, दिन में भी निकल जाया करते थे ना, तो उस समय हमें जिस रास्ते से गुजरते थे हमें अपने पैरों को अपने हाथों से साफ करना पड़ता था, झाड़ुएं लगानी पड़ती थी। इतनी बुरी हालत हमारी थी जिस दौर से बाबा साहब गुजरे हैं, उस दौर हमें इतना सब बाबा साहब दे करके गए हैं। आज हम यहाँ पे जो बैठे हैं इसी तरीके से नहीं बैठे हैं। उसके बाद आगे की कड़ी बड़ी तो जो महिलाएं बैठी हैं उनके लिए पहले आज हमारी जो महिलाएं हैं और जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो उनके जो रिश्ता करते हैं तो 4 लड़के देखते हैं, 6 लड़के देखते हैं, उसके बाद में हम रिश्ता करते हैं अगर हमें अच्छा लगता है तो। और फिर भी शादी नहीं जमी तो हमारे पास दूसरे विवाह करने का अधिकार है। अगर दुर्भाग्यवश हमारे इनके पति की मृत्यु हो जाए तो दूसरा विवाह करने का अधिकार है। पहले ऐसा नहीं था। अगर उसके पति की अकस्मात मृत्यु भी हो गई तो वो सिर्फ पूरी जिंदगी उसे विधवा का जीवन गुजारना पड़ता था। उसके बाद सती प्रथा जो हमारी बहन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उसको बताया, तो उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी कि अगर उसका पति किसी महिला का मर जाता था तो उसको जिंदा उस पति की अग्नि में जला दिया जाता था। और आप सोच सकते हैं कि ये कितना भयभीत और कितना दहशतगर्द होगा। तो उस समय पे वो दौर था जिसको बाबा साहब ने आज खत्म किया है। इसलिए हम बाबा साहब के सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले हमें एक साथ बैठने का अधिकार नहीं था, तो आज हम यहाँ पे कम से कम 50 से 100 लोगों की संख्या में बैठे हुए हैं। ये हमें बाबा साहब ने दिया है। में बाबा साहब का जन्म हुआ था और 1956 में बाबा साहब का देहांत हो गया था। उस बीच में बाबा साहब ने जो हमारे लिए जो किया उसके बारे में कुछ इतनी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि एक समय वो भी था कि हमको थूकने तक का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था। और तो और आपने ये भी सुना होगा कि जहाँ करके हम निकलते थे तो हमारे पीछे झाड़ बांध दिया जाता था, हमारी परछाई से भी दूर रखते थे। आज हमारी माता बहनें सिर उठा करके चलती हैं जो बाबा साहब की देन है। आज हम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं वो बाबा साहब की देन है। और जो बढ़िया बढ़िया मकान में रह रहे हैं वो सब बाबा साहब की देन है। तो जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया है वो न तो हमारे किसी देवी देवता ने किसी ने नहीं किया, क्योंकि हमारे पूर्वज भी उन्हीं देवी देवताओं को मानते आ रहे थे, फिर भी उनके पीछे झाड़ बंधा हुआ था।
मगर जब से बाबा साहब आए थे तो स्कूल से बाहर पढ़ाया जाता था, मगर आज इन्हीं की बदौलत हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी डिग्रियां मिलती है, अच्छी जगह पर पढ़ाया जाता है। और मैं एक बात बता दूं अपनी माता बहनों से, बच्चों को पढ़ाएं। जब भी कोई शादी वाला आता है लड़की से ये नहीं पूछता कि तुम कितने दिन व्रत रही बेटा, कितने दिन तुमने उपास रखा, कितनी देवी देवता को पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि बेटा कितनी पढ़ी हुई है, कितनी पढ़ी लिखी है। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं। आजकल जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। एक ये व्यक्ति ऐसे हैं कि इनको विश्व मानता है, वो सिर्फ शिक्षा की बदौलत। तो मेन चीज शिक्षा है, शिक्षा पे जरा ध्यान करें। बस इतना ही मैं बताऊंगा। जय भीम, जय भारत।